तो ईरान ने के ऊपर इजराइल ने अटैक कर दिया है, जिसी का डर था। बाय द वे, मैंने अपने दी कमर चीमा पॉडकास्ट के लिए एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। जो दुनिया के अमन के खिलाफ है उन लोगों का तो इसके बीच में कोई मुदाखलत होनी नहीं चाहिए। चले ठीक है, आपने बोला जो इस टाइम हिंदुस्तान में हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा माइनॉरिटीज के साथ, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन चाइना यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है, पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ मौजूद है। सो द मोर इट गेट वोलेटाइल, हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही, फिर उसके बाद आगे बाद में करेंगे। नहीं, पाकिस्तान में कुछ जगहों पे होती है, जैसा कि मतलब कि पिछले दिनों में जो क्रिश्चियनिटी के साथ जो हुआ। 23 जनवरी में भी अटैक आई थी, उसमें क्वाड कॉप्टर्स पे हमले हुए थे। लेकिन उस वक्त भी कुछ जो छोटे ड्रोन से लेकर ईरान के वो नहीं कर सके, फेल हो गए थे। और उस वक्त भी ईरान ने इजराइल को ब्लेम किया था कि ये। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है ईरान ने कुछ दिनों पहले इजराइल पर अटैक किया था और बताया जा रहा है इजराइल ने भी ईरान पर अटैक कर दिया है। और ये जो खबर है बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला, आप देखिए इस वीडियो में। तो ईरान ने के ऊपर इजराइल ने अटैक कर दिया है, जिसी का डर था। बाय द वे, मैंने अपने दी कमर चीमा पॉडकास्ट के लिए एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जिसमें हमने एक प्रोफेसर साहब को दावत दी कि वो हमें बताएं कि इजराइल और ईरान के क्या मसले हैं, ईरान इजराइल इतना एग्रेसिव क्यों है, ईरान प्रॉक्सीज को क्यों सपोर्ट करता है। और प्लीज़ जाएं दी कमर चीमा पॉडकास्ट को, उसको सब्सक्राइब भी करें और उसको देखें भी। मैं लिंक जो है उस पॉडकास्ट का इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया और मैं देख रहा था कि ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर है हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन, उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान के ऊपर एक छोटा सा भी अटैक हुआ तो हम इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेंगे एंड एट मैक्सिमम लेवल रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस इज व्हाट द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इज सेइंग। और आज सुबह ये जो है मिलिट्री स्ट्राइक जो ईरान के अंदर हुई है, ऑब्वियसली एक चीज़ तो क्लियर है, द रीजन इज गेटिंग मोर वॉलेटाइल। ठीक है जी। और पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ मौजूद है। सो द मोर इट गेट वोलेटाइल, हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं जी। और वो मसाइल इस तरह पैदा हो सकते हैं कि ट्रेड रुक सकती है, बॉर्डर ट्रेड रुक सकती है। ये चीज़ें जो हैं एंड देन जो अफरा तफरी फैलती है। देखें, अब हुआ ये है कि भले ये कहा जा रहा है कि जो ईरान की जो एयर डिफेंस बैटरीज हैं वो कह रहे हैं कि वो काम भी नहीं की शायद, और उन्होंने अपनी जो एयर डिफेंस बैटरीज लगाई थी वो कहते हैं कि उनको एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट ने हिट किया है। दिस इज द इरानियन मीडिया इज सेइंग। अमेरिका के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमला हो गया, हमला हो गया। अब ईरान जो है वो उसको जारी बात है बता रहा है, इस्फहान एक इलाका है ईरान का, और कहा जा रहा है कि ये एक मिलिट्री फैक्ट्री है जो कि ईरानियन आर्मी इस्फहान में चलाती है। वो 2023 जनवरी में भी अटैक आई थी, उसमें क्वाड कॉप्टर्स पे हमले हुए थे। लेकिन उस वक्त भी कुछ जो छोटे ड्रोन से लेकर ईरान के वो नहीं कर सके, फेल हो गए थे। और उस वक्त भी ईरान ने इजराइल को ब्लेम किया था कि ये मोसाद ने ही काम किया। बहरहाल एक चीज़ तो क्लियर है कि इंटरनेशनल ताकतें जो हैं दे कांट प्ले अ रोल। मेरा इसमें बड़ी क्लियर मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है जी इंटरनेशनल सिस्टम की। बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल सिस्टम। द इंटरनेशनल पावर्स कैन नॉट प्ले अ रोल। चाइनीज आर टू सेल्फिश, ग्रेट पावर्स आर टू वन साइडेड। कि अमन जो लाना है वो उस किसी के बस के काम नहीं है। ठीक है जी। अभी तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरानी जो हुकाम है वो कह रहे हैं कि हम इमीडिएट रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये बेसिकली ये जो टाइम बोरिंग की जा रही है ना दोनों तरफ से, ये भी एक डी एस्केलेशन का स्टाइल है। कि फॉर एग्जांपल ईरान के कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, ईरान ने कुछ दिन लगाए, अटैक किया, आगे से फिर उन्होंने कुछ दिन लगाए, 5 दिन, फिर अटैक किया। अब जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है उसकी इंटरनेशनल मीडिया कोई इतना शोर नहीं डाल रहा, लेकिन जो ईरान ने इजराइल पे किया था दैट वाज अ न्यूज़। व्हाई? बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम।
इज़राइल जो है वो उसके ऊपर, क्योंकि एंड देन अमेरिकन्स ने इसको स्टॉप करना था, ब्रिटिश ने स्टॉप करना था, ये सारी चीज़ें। सुनने में तो ये आ रहा था कि ऋषि सुनक साहब जो हैं वो बीबी नेतन्याहू से बात करना चाह रहे थे, लेकिन बीबी नेतन्याहू वाज़ टू बिज़ी टू टॉक विद ऋषि सुनक, बिकॉज़ जो मेन कंट्री था जिससे बात करनी थी वो अमेरिका था। सो बेशक ऋषि सुनक के जहाज़ जो थे उन्होंने बड़ी मदद की, लेकिन अमेरिका अमेरिका है, ठीक है जी। अब ये जो पता चला है कि एक इज़राइली मिसाइल ने ईरान को स्ट्राइक किया है, और अब ईरानी स्टेट मीडिया भी इसको मान गया है कि ये एक्सप्लोजन्स हुए हैं इस्फहान के अंदर, फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं। ईरान इसको टेक्निकली अभी डाउन प्ले कर रहा है, शोर नहीं डाल रहा, बिकॉज जितना ज़्यादा इसको हाईलाइट करेगा उतना ज़्यादा फिर अवाम के सामने जवाब देना पड़ता है। ईरान जो है वो हाई अलर्ट पे था और रहा है। ईरान आपको पता है पहले ही 300 से ज़्यादा ड्रोन मार चुका था, लेकिन चले कोई भी नहीं थे। जो दुनिया के अमन के खिलाफ है उन लोगों का तो इसके बीच में कोई मुदाखलत होनी नहीं चाहिए। चले ठीक है, आपने बोला जो इस टाइम हिंदुस्तान में हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा माइनॉरिटीज के साथ, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन चाइना यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है, चाइना का परमानेंट मेंबर है ना। हाँ, लेकिन वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ क्या, जो चाइनीज मुस्लिम है उनकी क्या कंडीशन है, क्या वो आज़ाद हैं। चाइना की अगर आपके मीडिया की तवज्जुह की अगर कोई रिपोर्ट उठा लेना तो वो इंडिया से उसके जो मतलब हिस्से हैं वो आपको बड़े डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वो हमारा मीडिया ना, उसमें चाइना हमारा फ्रेंड है तो इसलिए वो हमें इनसे थोड़े मुस्लिम मिलेंगे। आपसे आप वो उसके ऊपर बात करेंगे कि वहाँ पे क्या कंडीशन और ह्यूमन राइट की जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान में क्या वायलेशन हो रही है उसके ऊपर बात करेंगे। सर आप सबसे पहले ये बताइएगा, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही, फिर उसके बाद आगे बाद में करेंगे। नहीं, पाकिस्तान में कुछ जगहों पे होती है, जैसा कि मतलब कि पिछले दिनों में जो क्रिश्चियनिटी के साथ जो हुआ था वो बहुत ही गलत हुआ था। बट जड़ावाला है, ऐसे ही एक दाता नगर जो लाहौर का हिस्सा है वहाँ पे भी एक टाइम पे हुआ था, कोई 5-7 साल पहले की बात है। बट हम दरअसल लंबरदार जब बन जाते हैं ना, अब अमन के होता क्या है कि हम मजहब को एज ए कार्ड यूज करना शुरू कर देते हैं, ना कि इंसानियत को नहीं देखते, ह्यूमैनिटी को अगर हम प्रेफरेंस दें, नो डाउट। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि जैसा कि मैं अपने एज ए मुस्लिम की बात करूं तो हम कुरान पाक के वर्क लेते हैं, यानी कुरान पाक जो शहीद हो गया होता है हम उसको कहाँ कहते हैं जी, वो दरिया में फेंक दें या नहर में फेंक दें, अच्छा वो जाता कहाँ पे है, कहाँ पे जाता है भाई, वही साइडों पे किनारों पे चला जाता है, किनारों पे जाता है। हम लोग जा रहे होते हैं जैसे और भी रेत उठाने वाले या दूसरी चीजें भाल उठाने वाले, उनके पाँव के नीचे आता होगा वो भी।